नमस्कार। तो देखिए, आज हम बात करेंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से अभी का जो समय चल रहा है, अभी जो आपका मंथ है, ये मार्च आपका ख़त्म हुआ है और अप्रैल में जो है ये प्रवेश किया है। तो ये जो अभी टाइम है, इस टाइम में जो पढ़ाई का क्षेत्र होता है उसमें जो प्राइवेट स्कूल होता है और उस स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे होता है, उस बच्चे का क्लास जो है ट्रांसफ़र होता है। तो उसी स्कूल के संदर्भ में और उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो विद्यार्थी होता है उसके संदर्भ में कुछ बात करेंगे। जो बात हम मतलब कि स्कूल और बच्चे के बारे में जो महसूस किए हैं, उसी बात को आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बताना यही है कि अभी वर्तमान में हर जगह जो है, जो स्कूल में बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा था, उस बच्चा का फाइनल एग्ज़ाम हुआ और फाइनल एग्ज़ाम होने के बाद कुछ दिन का उस स्कूल में उस विद्यार्थी को छुट्टी दिया गया। और छुट्टी देने के बाद अब क्या है कि हर स्कूल में क्लास जो है चेंज करने का एडमिशन चल रहा है और उसको जो है किताब दिया जा रहा है। जो स्कूल का एक नियम है, उसी हिसाब से हर जो है काम स्कूल में चल रहा है। तो प्राइवेट में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसी बातों को लेकर के कुछ गार्जियन जब मिला और उस गार्जियन की जब समस्या को सुने तो काफ़ी दुख हुआ। उसी दुख को लेकर के कुछ गार्जियन अपने बच्चे के समस्या को लेकर के मेरे पास आए और बताने का काम किए कि सर ये समस्या है। तो वही समस्या को सुन करके बड़ा दुख हुआ। दरअसल मेरा कहना यह है कि आपका जो भी बच्चा हो या जिस स्कूल में पढ़ता हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना भी एक प्रकार के लोगों का मजबूरी हो चुका है। लोग न ही सरकारी में पढ़ा सकते हैं और न ही प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं। इस प्रकार के एक माहौल को बना दिया गया है कि न ही आप घर के हैं न ही घाट के हैं। लोग मजबूर हैं कि पढ़ने देंगे तो देंगे कहाँ, कैसे पढ़ाएंगे। तो इसमें जो पैसा वाले संपन्न व्यक्ति है, उनको तकलीफ कम है। वह पैसा के दम पर वह शिक्षा को जो है खरीद लेता है और जहाँ तहाँ जैसे तैसे डिग्री खरीद करके और सेटिंग करके अपने बच्चे को सेटिंग कर देते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, असली परेशानी उसी मिडिल क्लास के लोगों को होता है। वह अपने बच्चे को कहीं का नहीं रख पाते हैं, नहीं पढ़ा पाते हैं, तो उस समय बड़ा दुख होता है। होना ये चाहिए कि उस चीज़ का लाभ जो है मैक्सिमम विद्यार्थी ले सके, मैक्सिमम फैमिली उस चीज़ का लाभ उठा सके, इस तरह का माहौल बनना चाहिए। लेकिन बड़ा दुख होता है। दुख ये है कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई बच्चा पढ़ रहा है और आपको दो बच्चा है। दो बच्चा अगर है और वह किसी स्कूल में पढ़ रहा है, तो बच्चा का जो पढ़ाई खत्म होगा तो साल के अंत में क्लास ट्रांसफ़र होगा। क्लास जब ट्रांसफ़र होगा तो जो आपके सीनियर बच्चा है, मान लेते हैं कि एक बच्चा आपका जो है 5 में है, एक बच्चा मान लेते हैं 4 में है, तो 5 वाला बच्चा आ जाएगा 6 में और 4 वाला बच्चा आ जाएगा 5 में। तब आपको क्या है कि सभी बच्चा के लिए बुक लेना पड़ेगा, हर चीज़ को लेना पड़ेगा, स्कूल का एनुअल फीस देना पड़ेगा। तो जो भी और स्कूल का फीस है, चलो भाई उस चीज़ को आप क्या है कि स्कूल के व्यवस्था को मतलब कि बेहतर रखने के लिए और फीस को आप दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक दुख ये होता है कि अगर आपका बच्चा 5 से 6 में जा रहा है, तो 5 का जो बुक है, वह बुक आपके जो बच्चा आपका 4 में था, जो 4 वाला 5 में जाएगा, उसको काम आना चाहिए। लेकिन ये किसी भी प्राइवेट स्कूल में इस तरह का बात नहीं है। जैसे क्लास ट्रांसफ़र होगा तो आपका जो बुक है वह रद्दी के हिसाब से आप जा करके मार्केट में 2 रुपया किलो या जैसे बिकता है उसको बेच दीजिए, उसका कोई काम नहीं है। और बुक जब आप देखिएगा तो आपको मतलब कि बड़ा दुख होगा कि इतना महंगा बुक और उस बुक का कुछ भी मोल नहीं है। उस बुक से दूसरे क्लास के बच्चे नहीं पढ़ सकता है, बड़ा दुख होता है। आज हम उसी बातों को लेकर के कुछ गार्जियन सोशल मीडिया पर हम कुछ पोस्ट किए थे, तो कुछ गार्जियन हमसे बात किए और बात करने के बाद कुछ विद्यार्थी था, उस विद्यार्थी के बुक के बारे में बात किए। आपको हम बताएंगे एक प्राइवेट स्कूल का जो है
विद्यार्थी 2 क्लास का विद्यार्थी है और 2 क्लास में टोटल बुक कितना है और उस टोटल बुक में प्रत्येक बुक का प्राइस क्या है, इस बात को बताएंगे और आप उस पर विचार करके सोचिए कि आखिर ये चल क्या रहा है। अगर इतना शानदार एजुकेशन व्यवस्था है तो देश में रोजगार होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, हर फील्ड में एजुकेशन दिखना चाहिए। लेकिन आप देख लीजिए लोगों को क्या समस्या है, बेरोजगार उतना ही है, लोगों को देख लीजिए बीमारी से परेशान उतना ही है। किसी भी स्थिति में अगर समाज में देखिएगा तो आदमी खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, हर जगह हर सेक्टर में लोग परेशान हैं। तो भाई क्यों इतना महंगा शिक्षा हमको दे रहे हो, क्या इसका क्या काम पड़ेगा? शिक्षा तो ऐसा होना चाहिए जिससे मनुष्य को लाभ हो, लेकिन इस तरह के बात पर कोई चर्चा नहीं करता है। और कुछ तो ऐसे भी समाज सेवी हैं, ये लुटेरा कहा जाए इन सभी को, जब ये उनको बुलाते हैं तो केवल एक सम्मान के तौर पर अगर किसी चादर से सम्मानित कर देते हैं तो वह गुणगान कर देते हैं कि ये जिला के नंबर 1 स्कूल, ये जिला के ये है वो है, शिक्षा के क्षेत्र में बरसों से ये अपने परचम को लहरा रहे हैं। क्या लहराएंगे, ये समाज को लूट रहे हैं। भाड़ा पर जमीन लेकर के स्कूल को शुरू किया और उसके चारों तरफ के जमीन को खरीद करके अब पूरा दूसरा जगह भी प्लानिंग में है। बड़ा दुख होता है कि भाई आखिर क्या होगा। खैर चलिए कोई बात नहीं, हम 2 क्लास की कुछ बुक है उस बुक के बारे में बात करते हैं। आप देखिए, आपको दिखेगा 2 क्लास का बुक है, यहां आपको दिख रहा होगा, यहां 2 लिखा हुआ है। ये 2 क्लास के बुक है, कंपोजिट मैथमेटिक्स है। ये देख सकते हैं आप कितना ये मोटा है। 2 क्लास के बच्चा का ये है। बच्चा का एज मुश्किल से आपको कितना होगा तो ये 7 या 8 वर्ष का बच्चा होगा, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 9 वर्ष का बच्चा का होगा, उसी के ये क्लास की किताब है। और इस किताब का कीमत आप जानिएगा, इस किताब की कीमत यहां पर आप देख लीजिए, प्रिंट इसका है 510 रुपया, 510 रुपया आपको है। और इस किताब में यह किताब स्कूल की तरफ से ही दिया जाता है। और ये 5 क्लास का जो किताब है मैथमेटिक्स, ये 2 क्लास का जो किताब है 510 रुपया का, ये आपके अगर कोई दूसरा बच्चा फिर 2 क्लास में जाएगा तो ये मैथ बदल जाएगा, ये आपके बच्चा को काम नहीं आएगा। और इस किताब में कुछ भी छूट नहीं है, जो प्राइस है उसमें कोई लेस नहीं है, जितना प्रिंट है आपको देना है। अन्यथा ज्यादा स्कूल में अगर डिस्कस कीजिएगा तो कहेगा सर आप अपने बच्चे का नाम कटा लीजिए। ये पूरा एक संगठन बना हुआ है और उस संगठन में यही चीजों को हमेशा वहां पर विचार किया जाता है कि सभी आदमी अगर बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वह बच्चा मजबूरी में किसी ना किसी स्कूल में पढ़ेगा ही। अब सोच सकते हैं ये 2 क्लास के बच्चा का मैथमेटिक्स 510 रुपया का, और आपको हम दिखाते हैं एक इंटर का मैथमेटिक्स। देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये इंटर का मैथमेटिक्स है। और ये मैथमेटिक्स को पढ़ने के बाद किस किस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है, ये सारा चीज इसमें दिया हुआ है। ये जो है किस किस एग्जाम को पास कर सकता है, ये टोटल चीज दिया हुआ है। 12th बोर्ड पास कर सकता है, सीबीएसई बोर्ड का है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये केसी सिन्हा प्रकाशन का ये बुक है, केसी सिन्हा स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक है। और इसका कीमत आपको हम बताते हैं, देखिए इसका कीमत आपको मात्र 340 रुपया है, 340 रुपया। और इस पर ये 30 से 40% डिस्काउंट भी होता है। मुश्किल से ये आपको 300 या 270-80 टका में ये किताब मिलता है। समझ सकते हैं, इंटर के विद्यार्थी का ये किताब है और ये 2 क्लास के विद्यार्थी का किताब है। ये दोनों मैथ ही है। अब कहिए ये विद्यार्थी यहां तक आते आते किया, इसको तो साइंटिस्ट बन जाना चाहिए, वैज्ञानिक बन जाना चाहिए। जब 2 क्लास का ये पोजीशन है, 510 रुपया का मैथमेटिक्स पढ़ता है, तो इंटर आते आते इसको तो 25,000 का मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका माइंड का तो काफी विकास करवा देता है प्राइवेट स्कूल वाले। इतना बेहतर तरीका से मैथमेटिक्स को समझाने का काम करेगा कि विद्यार्थी जो है धरती पर रहबे नहीं करेगा। सुनीता विलियम्स जहां पर चढ़ी है वहां पर यही ये प्राइवेट स्कूल वाले के जो विद्यार्थी है जो 510 रुपया का मैथमेटिक्स बनाते हैं, वो अंतरिक्ष में जाकर के 9 महीना के बदला 15 महीना रहने का काम करेंगे। ये तो मैथमेटिक्स की बात करते हैं। और भी आपको बुक है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब देख लीजिए, दूसरा 2 क्लास का मैथिली का किताब है ये, और इस किताब का कीमत देखिए आपको,
इस किताब का कीमत आपको दिखाते हैं कि कितना इसका कीमत है। 380 रुपया है ये, कोई छूट नहीं, कुछ भी डिस्काउंट नहीं। अब कहिए विद्यार्थी मैथिली पढ़ करके कितना महान बन जाएगा, जिसका जवाब ही नहीं है। और किसी भी इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी को आप जाकर के पूछिएगा, हिंदी बोलने तक भी नहीं आता है, लिखने तक नहीं आता है। इंग्लिश में अगर कोई वर्ड जान भी रहा है तो उसका मीनिंग नहीं पता है। ये मैथिली का भी नॉलेज उसके पास रहेगा। दूसरा बुक चलिए आपको दिखाते हैं, इंग्लिश ग्रामर आपका ये लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर ये है, और इस किताब का कीमत आप देख लीजिए, ये 245 रुपया का ग्रामर है, 245 रुपया का। ये इंटर में विद्यार्थी सब बनाता है 40 रुपया 50 रुपया का ऑक्सफोर्ड का जो है ग्रामर लेकर के, जिसको कि कंपटीशन निकालता है विद्यार्थी सब पढ़ करके। और आप समझ सकते हैं 2 क्लास के बच्चे का किताब है ये ग्रामर का किताब। कहिए जब इतना सुंदर एजुकेशन भाई चल रहा है तो धीरे धीरे करके इस बच्चा को कहिए कहीं पर कोई समस्या आना चाहिए, कोई दिक्कत होना चाहिए। जिस विद्यार्थी का बचपन में इतने बेहतर तरीका से एजुकेशन मिल रहा है तो फिर उस विद्यार्थी को क्या समस्या है। दूसरा किताब लेते हैं, इसमें साइंस और सोशल साइंस दोनों है, ये 2 क्लास का है, ये एस चांद प्रकाशन का है। अब इसका कीमत देखिए 395 रुपया, 395 रुपया इस किताब का है। नेक्स्ट किताब लेते हैं, ये इंटीग्रेशन का किताब है। ये 8 के लिए है। इसमें जो है फिगर सब दिया रहेगा, उसको कलर करना है। और इसका कीमत आप देख लीजिए 249 रुपया, जबकि मार्केट में अगर ये स्कूल से बुक नहीं लोग लेगा तो मार्केट में ये 40 से 50 रुपया में बिकता है, मिलता है। और इस किताब का कीमत आप समझ रहे हैं, ये पेंटिंग करने के लिए है, ये 249 रुपया कीमत है इसका। ये इमेज के लिए के जो है बुक है। अब देखिए इसका कीमत क्या है, 480 का ये बुक है, 480 का बुक देख लीजिए आप। ये देखिए हिंदी व्याकरण देख लीजिए आप, एक मनोहर बाल पोथी आता है। आप समझते होंगे बातों को। ये देखिए व्याकरण कितना कीमत का है, इस बात को भी आपको दिखाते हैं। इसका प्रिंट क्या है, 360 रुपया का ये जो है मानक हिंदी व्याकरण, ये 360 रुपया का है। अब देखिए जनरल नॉलेज, जीके जिसको कहते हैं आप, देखिए जनरल नॉलेज आपको 2 क्लास के विद्यार्थी को दिया जा रहा है। और देखिए इसका क्या है, जब बचपन से ही जनरल नॉलेज यहाँ पर लोग को जो है इंटरव्यू करने के बाद जनरल नॉलेज का बात याद नहीं होता है। और जब बच्चा 2 और 1 से ही जनरल नॉलेज को पढ़ेगा तो इस तरह का बच्चा तो आगे जाकर के काफी बोनाफाइड ब्रिलियंट बन जाएगा। और जो भी स्कूल प्राइवेट चल रहा है, कई वर्षों से चल रहा है, और कई वर्षों से चल रहा है तो उसमें कई साइंटिस्ट उत्पन्न कर दिया होगा, क्योंकि इतना शानदार एजुकेशन दे रहा है। अब इसका भी आप देखिए, इसका प्राइस क्या है, इसका आपको जो है जनरल 259 रुपया है। ल्यूसेंट का किताब जो बहुत हर एग्जाम में पूछा जाता है जनरल नॉलेज से, सामान्य विज्ञान से, सामान्य ज्ञान से, उसका कीमत 150 पौने 200 रहता है। और इसका कीमत आपको देखिए 259 रुपया है। नेक्स्ट किताब लेते हैं और चलिए आपको बताते हैं, ये हैप्पी माइंड हैप्पी मी। देखिए किताब क्या क्या है, मतलब कि आप सोच सकते हैं कि क्या एजुकेशन को बनाने का काम किया जा रहा है इस संगठन के माध्यम से, या जिस भी माध्यम से हो, लेकिन आप इस पर विचार करिए कभी कभार। ये 285 रुपया का है। उसके बाद आपको देखिए ए बुक ऑफ हैंडराइटिंग के लिए ये आपका जो है कहा जाए किताब है, हैंडराइटिंग के लिए, हैंडराइटिंग का किताब है। इसके लिए आपको कितना इसका कीमत है, सो देखिए ये 260 रुपया कीमत है। मार्केट में बहुत सारे हैंडराइटिंग का किताब मिलता है, लेकिन दरअसल मंशा तो ये नहीं है कि विद्यार्थी को पढ़ाना है। अगर पढ़ाना रहता तो गार्जियन को कह दिया जाता कि आप अपने बच्चे को कहीं से हैंडराइटिंग के लिए बुक खरीद करके दे सकते हैं, लेकिन मन तो कुछ और चल रहा है।
उसके बाद देखिए हिंदी सुलेख माला, हिंदी के लिए वही राइटिंग का ही है। ये देखिए, जबकि मार्केट में बहुत सारे प्रकाशन का मार्केट में बिकता है बहुत कम रुपया में, और इसका कीमत आप देख लीजिए। ₹250 इसका कीमत है। अब देखिए ये भी 2 क्लास का है। ये आपको जो है थिंकिंग स्किल के लिए जो है कुछ कोड सिस्टम सब वर्ड है। इसका कीमत आपको देखिए 265। कुल मिलाकर के 2 क्लास के विद्यार्थी के लिए बुक को हम गिनती करते हैं, आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 2 क्लास के विद्यार्थी 12 ठो बुक को क्लास लेकर के जाएगा और ये क्लास में पढ़ेगा। और ये 2 क्लास के बुक का रसीद हमको जो गार्जियन दिखाया है उसका बिल आप देख लीजिए, जो अभी बता रहे थे आपको। 2 क्लास के विद्यार्थी का जो पैसा है बुक का 4300 है। ये देखिए यहां पर पैसा इसका दिया हुआ है 4300 2 क्लास के बच्चे के बुक का है। और ये 2 क्लास के बुक नेक्स्ट ईयर में आपके दूसरे बच्चे को काम नहीं आ सकता है। अब सोचिए आप, बहुतों को इस बात से, इस वीडियो से दुख होगा, लेकिन ये विचार करने वाली बात है। ये कौन इस बातों पर विचार करेगा? यही कारण है कि आज हर व्यक्ति शिक्षा से वंचित है और अच्छा से शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहा है। और इस फीस इस किताब में आपको 4300 हुआ है, तो आप 4290 रुपया दीजिएगा तो स्कूल वाले इतना गिरगिराने लगेगा कि अंतिम में आपको दया आ जाएगा और आप कहिएगा ठीक है आप ही खुश रहिए। 10 रुपया की बात हम कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे की किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते होंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा। अब कहिए, जो गार्जियन इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, क्या हुआ गार्जियन अपने बच्चे पर केयर नहीं करता होगा, ध्यान नहीं देता होगा? जब इतना बेहतर तरीका से स्कूल पढ़ाता है और गार्जियन जब सक्षम है इतना पैसा देने के लिए, तो फिर दिक्कत किस चीज में है कि बच्चा कमजोर होता है? ये कुछ अलग माहौल क्रिएट करके समाज में लूटने का काम किया जा रहा है और लूटने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग उस जगह नहीं कदम रखते हैं जिस जगह लोग लूटता है। बड़ा दर्द होता है कि कितने मेहनत से लोग पैसा लाते हैं और बहुतों ऐसा परिवार है कि खाना नहीं खाते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, स्कूल वाले को फीस देते हैं। और ये स्कूल वाले ये शिक्षा के नाम पर एक प्रकार के ये समाज को क्या कर रहा है, आप इस बात पर विचार करिए। हम लोग जब पढ़ते थे, एक मैथमेटिक्स में जितने फैमिली में भाई बहन थे टोटल उसी मैथमेटिक्स से पढ़े, और सब भाई बहन पढ़ने के बाद सेकेंड हैंड में उसको, सेकेंड हाफ रेट में उसको बेच भी दिए हैं। सोचिए, ये जो मैथमेटिक्स है, ये जो बच्चा है, ये इससे आपको जब बिहार बोर्ड का जब से सिलेबस चेंज हुआ है, ये तब से यही चल रहा है और इससे कई भाई बहन पढ़ सकते हैं और बाद में फिर इसको हाफ रेट पर आप बेच भी सकते हैं। ये इंटर का है किताब, लेकिन आप इस किताब को बाद में बेच नहीं सकते हैं। ये कोई 2 क्लास का बच्चा आपकी किताब को पढ़ नहीं सकता है। और ये पूरे मधेपुरा नहीं, ये पूरे हर जगह के यही हालात हैं, यही पोजीशन हर जगह का है। मधेपुरा ले लीजिए या आप पूरे कोसी कमिश्नरी को ले लीजिए, पूरे बिहार को ले लीजिए, पूरे देश दुनिया को आप ले लीजिए, हर जगह यही चल रहा है। यही एक प्रकार के प्राइवेट एसोसिएशन बना हुआ है और उस एसोसिएशन में यही निर्णय लिया जाता है कि कैसा रूल रखना है ताकि गार्जियन हम लोग के रूल को फॉलो करे। और उसी का परिणाम है कि ये प्राइवेट स्कूल के बच्चे लोग बड़े मनसा से अपने बच्चे को तो 0 से शुरू करवाते हैं और ये बच्चा को 0 1 2 3 4 5 तक जाते जाते स्कूल के इस मतलब कि इस तरह के नियम से परेशान हो करके गार्जियन 5 6 में अपने बच्चे को वहां से निकाल लेते हैं और तब जाकर के बेचारा उस बच्चे को किसी दूसरे जगह जाकर के नाम देते लिखाते हैं। वहां का भी यही हालत रहता है।
फिर अंतिम में बेचारा को नहीं समझ में आता है, तब बच्चा को आकर के बिहार बोर्ड से परीक्षा दिला देते हैं। अब कहिए वह बच्चा जो है वो न ही घर का रहा न ही घाट का रहा, वो किसी बोर्ड का रहा। वह बच्चा जब आता है इंटर में हम लोग के पास, तो उसको समझ में नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है, कुछ भी लिखने पढ़ने के लिए नहीं आता है। यही असली समस्या है कि गार्जियन को तबाह किया जाता है, जिस कारण गार्जियन पढ़ाता तो है लेकिन पढ़ाते पढ़ाते वह 5, 6, 7 तक जाते जाते 8 तक जाते जाते उस स्कूल से अपने बच्चे को निकाल देता है। अगर व्यवस्था दुरुस्त होता तो कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को इस स्कूल से नहीं निकालता और शुरू से अंतिम तक अपने बच्चे को उसमें पढ़ा करके एक कामयाब इंसान बनाने का काम करता। ये तो बुक की बात है, उसमें अभी बहुत सारे चीज बाकी है। आपको उसमें ही आपको हर चीज, कॉपी अगर लेना है तो उसी स्कूल से आपको लेना है। स्कूल का उस पर पूरा लोगो, स्कूल के पास कॉपी बनाने का फैक्ट्री मशीन बैठा हुआ है। अगर आप बाहर से कॉपी देते हैं तो वह आपके बच्चा को रोज प्रेशर बनाने का काम करेगा कि तुम इस कॉपी को हटाओ, क्यों लिया बाहर से कॉपी, तुम्हारा गार्जियन गड़बड़ है, तुमको बाहर से नहीं लेना चाहिए, ये कॉपी लेना चाहिए। इस प्रकार से बच्चे को डिमोटिवेट करता है कि बच्चा रोता है घर पर आकर के। ये समस्या है। अब ऐसा हमको किसी खास व्यक्ति, किसी स्कूल वाले से हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन ये विचार करने वाली बात है। लोग अभी कहता है कि डेवलप कर चुका है। डेवलप जब किया है तो क्यों लोग को इतना बीमार हो रहा है, क्यों लोग को कम उम्र में ही बच्चे को आंख में चश्मा लगाना पड़ रहा है, क्यों कम उम्र के लोगों का बाल पक रहा है। जब इतना शिक्षित, इतना समझदार आप हो चुके हैं तो चश्मा का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, बाल नहीं पकना चाहिए, मुक्त इस सब चीज से छुटकारा मिलना चाहिए। लेकिन आप समाज में घूमिए, देखिए क्या चल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या माना जाएगा कि एजुकेशन को बेहतर माना जाएगा। हर स्कूल में इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया गया है कि इस क्रिएट के माध्यम से, अब कहिए कि सर सरकारी में पढ़ा लीजिए, सरकारी का विधि व्यवस्था भी खराब है, वहां पर कोई नियम कानून का बात ही नहीं है। ये टोटल व्यक्ति मिल करके बर्बाद करने का ये एक प्रकार का जो है ना काम किया जा रहा है कि इधर भी नहीं शिक्षा दो, इधर भी नहीं दो, बीच में फरफराने का काम करेगा। कुछ आदमी को नौकरी हो जाता है, कहीं बाहर दूर चला जाता है, अब वह आदमी क्या करेगा, उसका शादी विवाह हो चुका है, अपने वाइफ को वहां नहीं रखेगा तो फिर कहां रखेगा। अब बहुत ऐसा भी पत्नी है जो हस्बैंड को कह देते हैं कि आप जहां रहोगे हम वहां रहेंगे, हम घर पर नहीं रह सकते, उजाड़ खाने लग जाती है। कुछ के पास मजबूरी है अपने वाइफ को साथ में रखना। अब जब वाइफ को साथ में रखेंगे तो क्या करेंगे, वो लोकल सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए देंगे। अगर लोकल सरकारी स्कूल में पढ़ने देंगे तो उसका बच्चा, उसको अपना आप को कमी महसूस होने लगता है वहां की व्यवस्था, वहां के माहौल को देख करके। तो इसीलिए वह मजबूरी में पत्नी को रखता है, अपने बच्चे को रखता है, और मजबूरी में किसी प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाता है, और वही मजबूरी का सामना उसको आजीवन करना पड़ता है। बाद में होता क्या है, पढ़ लिख करके वही आप 7, 8 तक पढ़िए, बाद बाकी आप अपना जो है फिर बोर्ड ही चेंज कर लीजिए। इतना क्या जरूरी था 11, 12 ठो किताब पढ़ने का 2 क्लास के बच्चे को, क्या मिल जाएगा ये। इससे बच्चा और कमजोर हो जाता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय बच्चा का माइंड को आप देखिएगा, उस समय लगता है कि ये बच्चा मेरा भविष्य में कुछ बन जाएगा, भविष्य में कुछ कर जाएगा। बड़ा खुशी महसूस होता है बच्चा की एक्टिविटी को देख करके। बच्चा ऐसे ऐसे बात करता है, ऐसा ऐसा एक्टिविटी करता है, वो घर में भविष्य दिखता है। लेकिन वही बच्चा का जब आप स्कूल में नाम लिखा देते हैं तो उसी समय से बच्चा मंदबुद्धि बनना शुरू हो जाता है, और जो चीज आपको बचपन में उस बच्चा में दिखता है वो जैसे जैसे क्लास उसका बढ़ते जाता है वह बच्चा में वह चीज गायब होते जाता है। तो क्या कहा जाए इसको, ये बच्चा को भविष्य बनाने का काम करता है कि बच्चा के भविष्य को बर्बाद करने का काम करता है। ये बड़ा दुख की बात है। हम सभी आदमी को इस तरह के बातों पर विचार करना चाहिए, और जितने भी समाज सेवी व्यक्ति हैं केवल वही इस बातों को उठा सकते हैं। हम इस तरह की बात इसीलिए करते हैं कि हमको दुख होता है। ये जीवन को हम बहुत करीब से देखे हैं, और जब कोई व्यक्ति का मौत होता है तो उस समय हम सोचते हैं कि मौत कब आ जाएगा कहना मुश्किल है। तो इसीलिए हम हमेशा प्रयास करते हैं कि मौत जब कभी भी आ सकता है तो हर क्षण कुछ ऐसा करना है
कि हमारे बातों हमारे शब्दों से कुछ एक सही संदेश समाज में जाए, समाज के लोग जागरूक हो, समाज में कुछ समझने वाले लोग जो है हो, ताकि समाज के लोग को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अभी का ये हालत आने वाले समय में क्या होगा, ये तो 2 क्लास के बुक की आप चर्चा किए, अब आपको हम बताते हैं एक और 3 क्लास के विद्यार्थी की बात बताते हैं। देखिए आप 3 क्लास का किताब आपको दिखाते हैं। वीडियो बहुत लंबा बन चुका है, हम ज्यादा आप लोग का समय नहीं लेंगे। अब देखिए इसमें 3 क्लास लिखा हुआ है, किस स्कूल का ये किताब है हम आपको नहीं बताएंगे। लगेगा कि सर मेरे स्कूल के बारे में व्यक्तिगत आकर के बुराई कर दिए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये पूरे हर जगह के स्कूल का यही हालतें हैं, यही सब मजा लेने के लिए स्कूल के फील्ड में आते ही हैं। यही जो मजा है, और जिस प्रकाशन वाले से ये सब बात करता होगा, ये 30 और 70 के अंतर में बात करता होगा। 70 स्कूल वाले का, 30 केवल प्रकाशन वाले का मिलता होगा। जितना वह बच्चे के फीस से नहीं कमाते हैं, उतना इस बुक से कमाते हैं। कमाइए आप, लेकिन शिक्षित करिए। लेकिन क्या हो रहा है, मैक्सिमम बच्चे बोर्ड को चेंज करके आ जाता है, हम लोग के पास बिहार बोर्ड में आ जाता है, और वह बच्चा नो घर का नो घाट का कुछ भी नहीं आता है। एक छोटा सा चीज के बारे में पूछ देते हैं, समस्या उत्पन्न हो जाता है। देखिए 3 क्लास का ये बुक है, आपको दिखा देते हैं। टोटल 3 क्लास की बुक है। अब देखिए 3 क्लास की मैथमेटिक्स है ये, इसका कीमत आपको देखिए 550 रुपया है 3 क्लास के बुक की। इस 3 क्लास के बुक का रसीद आपको बताते हैं, इसका टोटल कीमत है 4900 रुपया है, 4900। देखिए आप यहां पर ये जो है 3 क्लास के बुक है, इसका रसीद का आपको दिख रहा होगा बिल। अब कहिए 3 क्लास के किताब मैट्रिक और इंटर में जो विद्यार्थी पढ़ता है, उस विद्यार्थी को इतना महंगा बुक नहीं खरीदना पड़ता है। मैट्रिक इंटर में जो विद्यार्थी पढ़ता है, उसको ये 11 ठो और 12 ठो किताब नहीं पढ़ना पड़ता है। वह भी पढ़ता है तो 5 गो 6 गो किताब पढ़ता है। जो कंपटीशन का तैयारी करता है, नौकरी का तैयारी करता है, उसको भी इतने किताब का अध्ययन नहीं करना पड़ता है, और इतने महंगा किताब को वह भी नहीं पढ़ता है। इससे कम पैसा के किताब को पढ़ करके बहुतों अभी नौकरी कर रहा है। और ये सब जो विद्यार्थी आपको है, ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, प्राइवेट जॉब करेगा, और बस इसका सैलरी उतने ही होगा जितना इसका अभी जो फीस लग रहा है। बड़ा दुख होता है। आप इस बात पर विचार करिएगा। एक गार्जियन हमको, हमारे पास कई रसीद है, आपको हम दिखाते हैं। देखिए हम आपको दिखा दिए अभी 2 का 3 का आपको हम दिखाते हैं एक रसीद, और हम मेरे पास है। हम लोग इस फील्ड में हैं। बहुतों गार्जियन आकर के इस परेशानी को जब सुनाता है तो आंख से आंसू जमने लगता है। हम लोग 2000-3000 में पढ़ाते हैं, और यहां आकर के 1000 टका 500 टका छुड़ा लेता है। एक बार गार्जियन जब कह देते हैं कि सर गरीब हैं, तो मन तो होता है कि दिल निकाल करके उस गार्जियन को दे दे, लेकिन भगवान उतना दिया ही नहीं है कि हर व्यक्ति को संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन जितना है उतने में हर व्यक्ति को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, उसमें हम लोग छोड़ देते हैं। और ये सब बड़े बड़े स्कूल में जितना आपको फीस का दे दिया रसीद, 20 रुपया नहीं छोड़ेगा आपको। जाकर के आप देखिए, मोजा अगर खरीदिएगा उसका कीमत आप देखिए, बेल्ट लीजिएगा, आईडी कार्ड लीजिएगा, ड्रेस लीजिएगा, जूता लीजिएगा, एक भी हर चीज स्कूल में आपको अवेलेबल है, वहां से ही आपको लेना पड़ेगा। ज्यादा कुछ कहिएगा तो कहेगा अपने बच्चे को निकाल सकते हैं। एक एक गार्जियन को इसी प्रकार से परेशान कहने का मतलब। देखिए ये 5 क्लास का जो है रसीद है, ये 5 क्लास का रसीद है। 5 क्लास में भी आपको कुल मिलाकर के 11 ठो बुक है। देखिए 2 क्लास में भी 11 ठो, 3 क्लास में भी आपको 12 ठो बुक है, और 5 क्लास के विद्यार्थी को भी आपको 11 ठो बुक है। और इसका कीमत देखिए 4667, 4667 ये किताब ठोका है, किताब ठोका ये है। अब कहिए कॉपी, इसमें जितना किताब है उतना कॉपी भी लेना है। यहां पूरे 11-12 को विद्यार्थी सब जो है 11-12 ठो कॉपी में पढ़ लेता है, और ये 2 और 3 क्लास 5 क्लास के बच्चे को कॉपी क्या को मिलेगा, 12 ठो कॉपी चाहिए, 11 ठो कॉपी चाहिए। अब फिर दोबारा खरीदना पड़ेगा। डायरी मार्केट में 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया मिलता है। बाहर से आप डायरी नहीं ले सकते, स्कूल का डायरी। कहिए आखिर इस सब तरह के बातों को क्यों ध्यान देगा।
चलिए, और भी मेरे पास रसीद है, आपको हम दिखाएंगे। अगर आप, कई स्कूल वाले हमको रसीद देने का काम किया है, देखिए आपको हम दिखाएंगे रसीद। हम उतना ज्यादा नहीं कहेंगे, आपको लगेगा कि सर ज्यादा जो है प्राइवेट स्कूल वाले को लेकर के पूरे इस तरह का बात कर रहे हैं। ये कोई बात नहीं है। बड़ा समस्या दुख होता है कि आखिर क्या चल रहा है, इतना बुक दे करके क्या है। एक गुड इंग्लिश को अगर बच्चे को याद करा दिया जाएगा तो 0 से लेकर के 5 क्लास तक के बच्चे को अगर आप गुड इंग्लिश को याद करा देते हैं, मनोहर बाल पोथी को याद करा देते हैं, तो वह विद्यार्थी इतना शानदार बन जाएगा कि वह विद्यार्थी भविष्य में कुछ बन जाएगा, कुछ कर जाएगा। टोटल दुनिया का बात उस गुड इंग्लिश में दिया हुआ है, उस बाल मनोहर पोथी जो कहता है उसमें दिया हुआ है। ये छोटा छोटा जो बुक मिलता है, इसको केवल याद कराने का काम, समझाने का काम अगर करेगा तो विद्यार्थी इतना ब्रिलियंट बन जाएगा, उसका जोड़ ही नहीं है। लेकिन यहां तो कुछ और चल रहा है। चलिए, अगर किसी को बुरा लगा होगा तो माफ कीजिएगा, बाद बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप बताइएगा। लेकिन इस तरह के जो लोग हैं, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए और लोगों को शिक्षित करने का काम कीजिए। आप जो गलत तरीका से अगर किसी को परेशान करके पैसा आप हासिल कीजिएगा तो आपको ये पैसा कम नहीं आएगा। आप देखते होंगे बहुतों का बच्चा शिखर, मधु, गुटखा, सिगरेट पीता है, उसी का बच्चा इस तरह का काम करता है जिसका गार्जियन गलत तरीका से पैसा को हासिल किया है। ये कर्म प्रधान है, कर्म जैसा करिएगा उसका परिणाम मिलेगा ही। जो लूट के लाएगा उसका बाल बच्चा फूंक देगा, थूक देगा। इसीलिए हमेशा ईमानदारी कीजिए, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से इसका फल मिलेगा आपको। इसीलिए हमेशा ईमानदारी दिखाना चाहिए और अच्छे से काम करना चाहिए। धन्यवाद।